हेलो साथीगण, सभी को आरएसडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। हमने जो अपनी संविधान की सीरीज स्टार्ट की थी, लगातार हम प्रत्येक चैप्टर वाइज जो हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। और उसी का जो अपना आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियाँ। आप कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहना। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का अपना जो चैप्टर है वो संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियां है। उसी का अपना पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। मतलब जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ तब कितने भाग थे और वर्तमान में कितने भाग हैं। अगर हम इसकी बात करें तो अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इस दिन अपने संविधान में 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और आपके 22 भाग थे और इसी के साथ अपनी एक प्रस्तावना थी। जब आपका मूल संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तब 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग और एक प्रस्तावना थी। वर्तमान में आपके संविधान में जो टोटल भाग हैं वो हैं 25। अच्छा, 25 कैसे हुए? जैसे बात करते हैं कि आपका मूल कर्तव्य बाद में जोड़ गए तो एक भाग बढ़ गया, आपका संविधान का एक भाग है जो बढ़ गया, जैसे भाग 4A। अच्छा, पंचायती राज की बात करेंगे तो भाग 9A नगर पालिकाओं का बढ़ गया, B बढ़ गया। उसी प्रकार जो बाद में सब ये जो पार्ट जोड़े गए हैं तो उनको मिलाकर जो टोटल भाग होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 25 भाग होते हैं। अगर मूल संविधान का नाम आए, मूल संविधान, तो आप 22 कर देना। और वर्तमान में कितने हैं भाई? 25 भाग हैं। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? आपका भाग 9A, भाग 8, भाग 7, भाग 6। जो नगर पालिकाओं से संबंधित आपका जो भाग है वो भाग 9A है। अच्छा, भाग 9A है मतलब बाद में जोड़ेगा। अच्छा, भाग 9A है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है भाई, कब जोड़ा गया? इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। अच्छा, जब ये 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, इसके तहत संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। इसके तहत संविधान में अनुसूची 12वीं जोड़ी गई और इनको संवैधानिक दर्जा देते हुए 18 विषय प्रदान किए गए। और इनके लिए संविधान में जो अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 243P से लेकर 243 जड़-G तक जोड़े गए। अच्छा, भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इनके लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया और अनुसूची 12वीं जोड़ी गई और इनको संवैधानिक दर्जा देते हुए कितने विषय प्रदान किए गए? 18 विषय प्रदान किए गए और आर्टिकल 243P से लेकर जड़-G तक जोड़े गए। अच्छा, भाग 8 है, इसमें वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 239 से 242 तक इसका उल्लेख मिलता है। भाग 7 है, इसमें राज्य, वो राज्य शामिल हुआ करते थे या वो केंद्र शासित प्रदेश शामिल है जो अब मैं बात करूं अनुच्छेद 1 के या अनुसूची 1 के भाग 2 में आते हैं। वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 238 में था। इसका उल्लेख अनुच्छेद 239 से 42 तक आता है। और जो भाग आपका 6 आता है, इसमें आपकी राज्य सरकार है। भाग 6 में क्या है भाई? राज्य सरकार है। और राज्य सरकार का जो उल्लेख आता है वो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आता है। तो भाग 6 में राज्य सरकार है। भाग 7 में पूर्व केंद्र शासित प्रदेश है, आर्टिकल आपका 238 में उल्लेख है। भाग 8 में वर्तमान केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, जिसका उल्लेख 239 से 242 तक किया गया है। तो नगर पालिका कौन से में? भाग 9A। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने भाई दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की है। कहां से ग्रहण की है? दक्षिण अफ्रीका से। और जो इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। और किस भाग में इसका उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है। तो जो संविधान का भाग 20 है उसमें किसका उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है, अनुच्छेद 368 में है। अच्छा, भाग 3 है,
इसमें आपके मूल अधिकार हैं। भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का उल्लेख है। अच्छा, इसके जो आर्टिकल दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। आपका ऐसे अधिकार आएगा, ऐसे अमेरिका। तो हमने ये जो मूल अधिकार ग्रहण किए वो कहां से लिए हैं? अमेरिका से ग्रहण किए हैं। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। भाग 4 है आपका, तो भाग 4 में आपके डीपीएस भी आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं और इनका उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। भाग 21 है, उसमें अस्थायी, टेम्परेरी, अस्थायी, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध आते हैं भाई, विशेष उपबंध आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, नागालैंड, गुजरात, है ना, इन सब का राज्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, 369 से लेकर 392 अनुच्छेद तक इनका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाई मूल अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो जो मूल अधिकारों का उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। अभी बताया भाग 3 में किसका अधिकार है? मूल अधिकार है भाई, मूल अधिकारों का उल्लेख है, मूल अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद पूछ ले तो आपसे, अनुच्छेद आपके 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। पूछ ले कहां से ग्रहण किया? तो हमने जो ग्रहण किया था वो अमेरिका से ग्रहण किया है। अच्छा, कितने मूल अधिकार हैं? पहले वर्तमान में आपके 6 मूल अधिकार हैं, पहले कितने थे? 7 मूल अधिकार है, पहले कितने थे? 7। अगर कोई चीज हट रही है तो ज्यादातर जो चीजें हटी हैं वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आपका संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जो संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में था। तो वर्तमान में क्या बना दिया? वर्तमान में इसे विधिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 300 क में मिलता है। तो मूल अधिकार आपके भाग 3 में है, अमेरिका से ग्रहण किए, और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख मिलता है। वर्तमान में 6 है, पहले 7 थे। कौन सा हटाया? तो संपत्ति का मूल अधिकार हटाया। कब हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया। अच्छा, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? 31 में था। वर्तमान में क्या बना दिया? विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया। और वर्तमान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 क्या में उल्लेख मिलता है। अच्छा, भाग 2 है, इसमें आपकी सिटीजनशिप है, नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। और भारत में कैसी नागरिकता अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। कैसी? एकल नागरिकता। और भारत ने इसे कहां से ग्रहण किया है? भारत ने इसे ब्रिटेन से ग्रहण किया है। और जो नागरिकता का उल्लेख है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख मिलता है। भाग 1 है, उसमें आपके संघ व राज्यों का उल्लेख मिलता है, संघ व राज्यों का उल्लेख मिलता है कि भारत में कितने संघ होंगे, कितने राज्य होंगे, इन सब का जो उल्लेख है भाग 1 में मिलता है। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 1 से 4 तक उल्लेख। भाग 4 है, अभी बता दिया, डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 36 से 51, और भारत ने इसे आपके आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज। तो भाई जो पंचायती राज का उल्लेख है संविधान के भाग 9, भाग 7, भाग 6, भाग 8, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका भाग 9। अच्छा, जो पंचायती राज की बात करते हैं, जो आपका पंचायती राज है, इनको जो संवैधानिक दर्जा मिला था तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक, लागू कब हुए? तो 24 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। इसलिए प्रत्येक 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इनको संवैधानिक दर्जा देते हुए कितने विषय प्रदान किए गए? तो भाई इनको 29 विषय प्रदान किए गए। कितने विषय प्रदान किए गए? 29। ठीक है, इसके संवैधानिक दर्जा देते हुए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो भाई इनके लिए अनुसूची जोड़ी गई आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इनके लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद जोड़े गए आपके 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है भाई, तो पंचायती राज संविधान के भाग 9 में उल्लेख मिलता है। भाग 7 में पूर्व केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 238 में मिलता है। भाग 6 में क्या है? आपकी राज्य सरकार। क्या है भाई? राज्य सरकार। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद
152 से लेकर 237 तक मिलता है। भाग 8 में क्या है? भाग 8 है आपके, उसमें वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश, और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक मिलता है। यह आपका पंचायती राज है जो संविधान के भाग 9 में उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है? टेम्परेरी जो आपके उपबंध प्रोविजंस दिए गए हैं उनका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 21 में है। देखो हम बात करते हैं भाई, संविधान का जो भाग 18 है उसमें दिए गए हैं आपके आपातकाल, आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। आपात 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जिसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 352 में। एक आपका होता है राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 356 में। एक आता है आपका वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 360 में, और यह हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। भाग 18 में आपातकाल है। भाग 19 में प्रकीर्ण का उल्लेख दिया गया है, मतलब जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इन सब के लिए कोई विशेष उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भाग 21 है, उसमें आपके अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान है। जैसे मैं बात करूं 370 में जम्मू कश्मीर का उल्लेख कर दिया, 371 में महाराष्ट्र का, गुजरात का आना, फिर 371 का में नागालैंड का, असम का, सिक्किम का, मिजोरम का। ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, या मैं बात करूं जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का है ना, आपके नियंत्रण महालेखा परीक्षक का है, इनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस उपबंध किए गए हैं वो आपके भाग 21 में किए गए हैं। और भाग 21 का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक किया गया है। और भाग जो आपका 22 है उसमें है आपका संक्षिप्त सार, संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, इनका जो उल्लेख किया गया है ये भाई आपका संविधान का भाग 22 में किया गया है। अंतिम है संविधान का सार है, हिंदी में पूरा का पूरा प्राधिकृत पाठ का उल्लेख संविधान के भाग 22 में मिलता है। अस्थायी संक्रमणकालीन पूछे तो भाग 21 में मिलता है। भाग 18 में पूछे तो आपदा प्रोविजंस, या आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है जो आपके 3 प्रकार के हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 9। तो जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में है। इनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। भारत ने इसे कहां से ग्रहण किया है? आयरलैंड से ग्रहण किया है। आयरलैंड ने इसे कहां से ग्रहण किया है? स्पेन से ग्रहण किया है। इनका जो उद्देश्य है वो क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इनका आपका उल्लेख करता है। अगर आपसे समिति पूछ ले तो तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़े गए। अगर इनकी सबसे पहले जो मांग की थी वो की थी आपकी BN राव ने मांग की थी। तो भाग 4 इसका सही आंसर होगा भाई। भाग 2 में अभी बताया था नागरिकता है, और नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। भारत में एकल नागरिकता है, और नागरिकता वाला जो आपका भाग है वो 26 नवंबर 1949 को लागू होता है भाई। भाग 3 आपके मूल अधिकार हैं। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, जो हमने अमेरिका से लिए हैं। भाग 9 है, उसमें अभी बताया था पंचायती राज का उल्लेख है। भाग 9 में किसका उल्लेख है भाई? पंचायती राज का उल्लेख है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना करना और उन्हें समाप्त करने का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 167। तो देखो भाई, विधान परिषद, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विधान परिषद होती क्या है। तो जैसे संसद होती है उसी प्रकार राज्य में होता है विधानमंडल। जैसे संसद के आपके 2 सदन होते हैं उसी प्रकार संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक तो होगा आपका विधान परिषद, एक होगा आपका विधानसभा। ये आपके 2 सदन होते हैं। इनका जो उल्लेख है विधानमंडल का वो अनुच्छेद 168 में है।
169 में उल्लेख है आपका विधान परिषद का और 170 में उल्लेख है आपका विधान सभा का। इसने पूछा है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान। तो विधान परिषद किसमें है? 169 में है। तो विधान परिषद का जो स्थापना करेगी और इनको समाप्त करेगी उसका जो अधिकार है वो संसद के पास है भाई, संसद के पास है। संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है और अगर किसी राज्य में है तो उसे समाप्त कर सकती है। और वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आपके 6 राज्यों में विधान परिषद है। और आपके जो 6 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखो भाई, उत्तर प्रदेश है आपका, बिहार है आपका, कर्नाटक है आपका, महाराष्ट्र है आपका, आंध्र प्रदेश है आपका और आपका तेलंगाना है। पहले आपकी जो विधान परिषद है वो 7 राज्यों में थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। जो 7वां राज्य था वो था आपका जम्मू कश्मीर। लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। विधान परिषद की स्थापना कौन करेगी? संसद। विधान परिषद किसी राज्य में है तो उसको समाप्त भी कौन करेगी? संसद। 168 में विधान मंडल का उल्लेख है, 170 में विधानसभा का उल्लेख है। आर्टिकल जो 167 है इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि विधान मंडल के संबंध में या विधानसभा के संबंध में राज्यपाल को कुछ सूचना देने हैं तो उनके कर्तव्यों का उल्लेख है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भाई जो अनुसूची हैं, जब आपका मूल संविधान बनकर तैयार हुआ, अगर आपसे पूछ ले मूल संविधान में, तो मूल संविधान में आपकी अनुसूची कितनी थी? 8। और वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले तो वर्तमान में आपकी टोटल अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। तो भाई वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। तो 12 अनुसूची है भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। यह क्वेश्चन भाई रेलवे 2023 में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसका उल्लेख मिलता है आपको अनुच्छेद 338 में मिलता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 338 ए में मिलता है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग का उल्लेख किया गया है वो 340 में मिलता है। अच्छा, ऑप्शन दोनों सेम है, ए और बी, थोड़ा सा अंतर है, आर्टिकल सब क्लोज का अंतर है। इसमें पूछा है खाली भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338, तो 338 की बात करें तो इसमें सही आंसर होगा वो आपका आंसर ए होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और इनका जो प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 338 में। अगर जनजाति शब्द आए तो आप 338 ए करना, पिछड़ा वर्ग आए तो 40 करना। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अभी आया भाई, मूल संविधान में कितनी थी? आपकी 8 अनुसूची थी। और वर्तमान पूछे तो कितना आएगा? 12। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? स्वशासी जिला परिषद 8वीं अनुसूची, छठी अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 250। तो देखो भाई ऑप्शन से करो। आपकी 8वीं अनुसूची है, उसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है, मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। आपके मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आपकी जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 370 है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 250 है, अगर आपात लागू हो जाता है तो राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास चला जाता है? संसद के पास चला जाता है। आर्टिकल 250 में ये बात है। प्रश्न क्या है? स्वशासी जिला परिषदों का संबंध किस अनुसूची थे? तो जो अनुसूची आएगी भाई वो आपकी छठी अनुसूची आएगी। इसमें भारत के 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें एससी और एसटी के नियंत्रण और प्रशासन का उल्लेख किया गया है। इसमें यह बताया गया है
कि एक परिषद का गठन होगा, उस परिषद में टोटल 20 सदस्य होंगे और उस परिषद के जो 2/3 सदस्य होंगे वो एसटी के होना अनिवार्य है। और वो परिषद एक रिपोर्ट तैयार करेगी, वो रिपोर्ट वह अपने संबंधित राज्य के राज्यपाल को देगी, राज्यपाल उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास पेश करेगा और राष्ट्रपति वो रिपोर्ट है वो संसद में पेश करेगा और संसद उस पर फिर क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, इनके लिए प्रावधान करेगी। तो ये उल्लेख 6ठी अनुसूची में मिलता है भाई। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो पहले तो यह पता होना चाहिए 11वीं अनुसूची में क्या है। तो 11वीं अनुसूची में भाई पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज। अभी बताया था पंचायती राज कब 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 243 से लेकर आपका 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया है। अगर किस भाग में उल्लेख है, भाग पूछ ले तो भाग 9 में उल्लेख मिलता है। और विषय पूछ ले तो आपको कि संवैधानिक दर्जा देते हुए कितने विषय प्रदान किए गए? तो 29 विषय प्रदान किए गए। कितने किए गए भाई? 29। और कौन सा राज्य कितने विषय लागू करेगा यह उस राज्य का विधानमंडल तय करता है भाई। केंद्र सरकार नहीं तय करती, उस राज्य का विधानमंडल तय करेगा। जैसे राजस्थान में 23 होंगे, हरियाणा में कुछ अलग होंगे, तो राज्य का विधानमंडल तय करता है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी आया था भाई, पंचायती राज है, पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त सभी। जो 6ठी अनुसूची है वो 4 राज्य आते हैं भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। इन 4 राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू होती है। इन 4 राज्यों में ऑप्शन में क्या है आपका भाई? त्रिपुरा ऑप्शन में है। तो किस में लागू होगा? त्रिपुरा में लागू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागृह, लोक व्यवस्था। अच्छा, इसमें यह पूछा गया है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं आपकी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून केंद्र बनाएगी, राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उस पर आपका जो कानून है वो राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची में विषय है उस पर दोनों बनाएंगी। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा दंड प्रक्रिया। ये जो आपका दंड प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो समवर्ती सूची में मिलता है, बाकी राज्य सूची में मिलते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में है? संघ सूची मतलब इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में मिलता है। इस पर कानून कौन बनाएगा? संघ मतलब केंद्र बनाएगा। तो किस पर बनाएगा? रेलवे, शिक्षा, वन, कृषि। भाई शिक्षा है समवर्ती सूची का है, वन समवर्ती सूची का है, कृषि आपकी ना ये जो है ये आपका राज्य सूची के है भाई। ठीक है, जो कहने का मतलब जो आपकी रेलवे आती है, रेलवे ये आपकी संघ सूची का विषय है। रेलवे की सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, इसलिए आपका सही आंसर क्या आएगा? रेलवे आएगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 6ठी अनुसूची, 7वीं, 9वीं, 11वीं। अच्छा, आपको यह नहीं पता शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, तो आप ऑप्शन से उठा लो। जैसे मैं बात करूं 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। तो इसमें तो भाई ये है नहीं, तो ये हटा दो। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया और इसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान है, इसलिए ये भी नहीं होगी। 7वीं अनुसूची, इसमें भाई 3 सूची आती हैं, संघ सूची, आपकी राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। और इसी में आपको उल्लेख मिलता है कि राज्य सरकार कौन से कर लगाएगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, दोनों क्या करेंगे। और 6ठी अनुसूची 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो मैंने समझा दिए। तो इसका जो शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वो आपकी 7वीं अनुसूची में मिलता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रदान किया गया है? 10वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो जो 22 भाषाओं को जो दर्जा दिया गया है वो आपकी 8वीं अनुसूची में दिया गया है। अच्छा, मूल संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त था? तो आपसे पूछे तो 14 को दर्जा प्राप्त था। वर्तमान में कितने को दर्जा प्राप्त है? तो आप कहोगे भाई 22 को दर्जा प्राप्त है। मैं 22 की 22 आपको समझा देता हूं। 9वीं अनुसूची, तो भाई 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 7वीं अनुसूची आपकी समवर्ती सूची, राज्य वो आपकी राज्य सूची और संघ सूची से संबंधित है। जो 10वीं है वो दल बदल से संबंधित है। देखो, जो
आज का अपना जो चैप्टर था वो था आपका अनुसूची। एक बार आप देख लो अनुसूची। अगर आपसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, मूल संविधान में, अगर मूल संविधान की आपसे पूछे तो आप अनुसूची करना 8। आपसे वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में कितनी है तो वर्तमान में 12 है। तो एक बार देखो कि भाई 12 अनुसूची कौन कौन सी है। हम बात करें पहली, जो पहली अनुसूची है उसमें आपके संघ व राज्यों का उल्लेख है, संघ व राज्यों का उल्लेख है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने आपके राज्य होंगे, इन सब का जो उल्लेख है पहली अनुसूची में है। अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी में भाई वेतन का उल्लेख मिलता है, वेतन है ना, इनके भत्ते हैं, है ना, इनकी जो पेंशन है, किन का वेतन भत्ता पेंशन, तो भारत के जितने भी बड़े पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, महान्यायवादी है, आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, है ना, इन सब के वेतन भत्तों का जो उल्लेख मिलता है वो अनुसूची 2 में मिलता है। अगर 3 की बात करूं तो ये जितने भी बड़े पदाधिकारी मैंने नाम लिए हैं इन सब की ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है कि जितने भी बड़े पदाधिकारी, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, आपके विधान परिषद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कैग है, मतलब इन सब के द्वारा ली जाने वाली जो शपथ का उल्लेख है वो अनुसूची 3 में मिलता है। अच्छा, 4 में क्या है? 4 में राज्यसभा सीटों का उल्लेख मिलता है, राज्यसभा सीटों का उल्लेख मिलता है। अच्छा, राज्यसभा सीटों का उल्लेख किस में मिलेगा? तो आपको भाई बंटवारा का उल्लेख मिलता है किसमें? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, कि किस राज्य में कितनी सीट होंगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे ये इधर तो मैं लिख देता हूं सीट, आगे लिख देते हैं राज्य, कि कौन से राज्य में कितनी सीट होगी और किसकी? राज्यसभा की। इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 4थी में है। तो देखो, एक जो सीट है वो आपके पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य होते हैं, जैसे मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है, गोवा है, पांडिचेरी है, ये जो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब में राज्यसभा की कितनी सीट है? 1 सीट है। उसके बाद देखो भाई, आपकी जो 2 सीट है वो किसी में नहीं है। आपकी जो 3 सीट है राज्यसभा की वो आपकी दिल्ली में है, दिल्ली में है, हिमाचल प्रदेश में है और उत्तराखंड में है। 4 सीट है वो आपके जम्मू कश्मीर में है। 5 वाली जो सीट है कि राज्यसभा की 5 सीट किस राज्य में है? तो आपके हरियाणा में है भाई, और हरियाणा के साथ दूसरा राज्य आता है छत्तीसगढ़ में है। 6 जो सीट है वो आपकी झारखंड में, धोनी का संबंध झारखंड से, तो झारखंड में। 7 वाली जो सीट है वो आपके पंजाब में है। राज्यसभा की 7 सीट किस राज्य में? पंजाब। और किस में है? असम। और भाई और किस में है? तो तेलंगाना। इन सब में राज्यसभा की 7 सीट है। अगर बात 8 किसी में नहीं है, 9 सीट है वो केरल में है। 9 किस राज्य में? केरल। 10 सीट है वो आपके राजस्थान में, राजस्थान की बात करें, और राजस्थान के साथ उड़ीसा की बात करें, इनमें 10 है। 11 है, 11 जो सीट है वो आपकी गुजरात में है, वो आपके मध्य प्रदेश में है, और वो आपके आंध्र प्रदेश में 11 सीट है। 12 सीट है वो आपके कर्नाटक में है, 12 सीट कर्नाटक में है। 13 किसी में नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है। 16 सीट है वो बंगाल और बिहार में है, बंगाल और बिहार में है। 17 नहीं है, 18 है भाई, 18 आपके तमिलनाडु में है, और 19 आपके महाराष्ट्र में है। और जो सर्वाधिक सीट है वो किस में है भाई? यूपी में, और कितनी है? 31। और ये राज्यसभा की सीटों का जो उल्लेख है वो आपके संविधान की अनुसूची 4थी में मिलता है। बात करें 5वीं अनुसूची, जो 5वीं अनुसूची है उसमें SC और ST के नियंत्रण एवं प्रशासन का उल्लेख किया गया है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन का जो उल्लेख मिलता है वो आपके 5वीं अनुसूची में मिलता है। अगर बात करें छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में आपके 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं, इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन का जो उल्लेख मिलता है वो छठी में मिलता है। बात करें 7वीं अनुसूची, 7वीं में विषयों के आधार पर सूचियों का बंटवारा किया गया है, और जो सूचियां होती हैं वो 3 होती हैं। एक होती है आपकी संघ सूची, एक होगी आपकी राज्य सूची, एक होगी आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं उस पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं।
पहले इसमें विषय थे 97 और वर्तमान में विषय कितने हैं 100। पहले इसमें विषय से 66, वर्तमान में कितने हैं 61। पहले इसमें थे 47, वर्तमान में कितने हैं 52। ये इनके विषय हैं। अगर बात करें आपकी 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। और मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख, तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? तो मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा हुआ करती थी। वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वर्तमान में पूछ ले तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। देखो जैसे 22 भाषा कौन सी है, बात करें जैसे आपकी कश्मीरी है, जैसे बात करें आपकी हिंदी है, संस्कृत है, आपकी पंजाबी है, आपकी गुजराती है, मराठी है, उड़िया है, असमिया है, बंगाली है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, उर्दू है। ये 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। अच्छा, वर्तमान में कितनी है? 22। इनसे प्रश्न नहीं बनता, आगे वालियों से प्रश्न बनता है। कैसे बनेगा? देखो, प्रश्न आएगा कि संविधान में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? तो भाई 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत एक भाषा जोड़ी गई, उस भाषा का क्या नाम है? सिंधी। तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी? सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। फिर एक और संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992, और इसके तहत कितनी भाषा जोड़ी गई? 3 जोड़ी गई। 3 कौन कौन सी थी भाई? एक तो थी आपकी नेपाली, एक थी आपकी मणिपुरी, एक थी आपकी कोंकणी। अच्छा, याद ना हो तो ऐसे कर लेना, कोई भी एक शब्द उठा लेना, नमक, नमक या कोमन। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा कब जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो 15 और 3 18, 21 और 71 जोड़ दो 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषा जोड़ी गई। और वो 4 भाषा कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कितनी हो गई टोटल? 22 हो गई। तो मूल संविधान में कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी हो गई? 22। 15वीं कौन सी जोड़ी? सिंधी। कब जोड़ी? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। ये वाले जो प्रश्न है वो वाले पूछते हैं। इनमें आएगा कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? ऑप्शन में आता है अंग्रेजी। अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है भाई। अच्छा, मूल संविधान में 8 ही थे, तो 9वीं बाद में जोड़ेंगे। तो 9वीं जोड़ी प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, और 1951 के तहत इसे जोड़ा गया। और इसमें किसका उल्लेख है? इसमें है भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, जमींदारी उन्मूलन, है ना। इन सब का जो उल्लेख मिलता है वो आपके 9वीं अनुसूची में मिलता है। 10वीं, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, और इसमें एक ही शब्द याद कर लेना, दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया, मतलब दल बदल पर रोक लगाई गई है। 11वीं जो मैंने पूरी समझा दी, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई, और इसमें किसका उल्लेख है? पंचायती राज का उल्लेख है। और इनको संवैधानिक दर्जा देते हुए कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं, अगर 12वीं की बात करें तो सेम है, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसमें किसका उल्लेख है? इसमें नगर पालिकाओं का, नगरीय संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए कितने विषय प्रदान किए गए? 18 विषय प्रदान किए गए। आपकी ये अनुसूचियां थी। आज का जो हमारा चैप्टर था वो थे संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियां। इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।